नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंच का संबंध फ्रांस के साथ हमें संबंध स्थापित करते हुए फ्रेंच का संबंध फ्रांस के साथ, मतलब फ्रांस में के निवासी को फ्रेंच बोलते हैं। और उसी प्रकार डच कहाँ के निवासी कहलाते हैं? तो डच जो है फिजी के निवासी नहीं कहलाते हैं, नॉर्वे के निवासी नहीं कहलाते हैं। तो डच कहाँ के निवासी कहलाते हैं? हॉलैंड के निवासी को डच बोलते हैं। हॉलैंड के निवासी को, स्वीडन के निवासी को डच नहीं बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के निवासी, फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, तो हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हॉलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 4 का संबंध 19 के साथ ज्ञात करते हुए 7 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है और ऑप्शन से ढूंढना है। अब देखिए 4 को क्या किया, 19 हो गया। 4 को यदि हम 4 चौके 16, 4 को यदि हम 4 से गुना कर दें, 4 को यदि हम 4 से गुना कर दें और 3 जोड़ दें तो 4 चौके 16, 3 19 हो जाता है। क्या उसी प्रकार 7 का हम ज्ञात कर पाएंगे? 7 को 7 से गुना करके 3 जोड़ दें तो 7 सत्ते 49 और 3 52। 49 और 3 49 में 3 जोड़ते हैं तो 52 हो जाता है। देखिए हमारा आंसर, ये पैटर्न समझ में आ गया आपको? पैटर्न क्या लगा हुआ है? पैटर्न क्या लगा हुआ है कि 4 का वर्ग में 3 जोड़ देने से 19 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 7 के वर्ग में 3 जोड़ देने से हमें 52 प्राप्त हो जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 52। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। DIMO का संबंध DMI, देखिए इस तरह के प्रश्न अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में आए हैं। इसको ज्ञात करना बहुत जरूरी है, समझना, पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। देख इसमें क्या किया है, डी को ज्यों का त्यों रख दिया है, ओ को ज्यों का त्यों रख दिया है, लेकिन ये बीच वाले 2 अक्षर को एक्सचेंज किया है। एम के जगह पे फर्स्ट में ले आया, आई को सेकंड में ले आया, थर्ड में ले आया। तो अब देखिए इसके क्रम को चेंज किया, क्रम को, बीच वाले क्रम को चेंज कर दिया है। यही पैटर्न हम इसमें लगाएंगे। जे ज्यों का त्यों आ जाएगा, आर ज्यों का त्यों आ जाएगा, यू क्रॉस एक्सचेंज कर लेगा अपने स्थान को। तो जब यह एक्सचेंज कर लेगा तो जे के स्थान पे क्या हो जाएगा? जे का जे ही हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, आर के जगह पे आर ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर जे भी। इस प्रकार का पैटर्न अभी हाल ही के एग्जाम में बहुत अधिक बार दिया हुआ गया है। इसका अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारा जे भी यू आर ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पुस्तक का संबंध पुस्तकालय के साथ ज्ञात करते हुए वृक्ष का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। पुस्तक, देखिए पुस्तकालय में पुस्तक का संग्रह किया जाता है। पुस्तक का संग्रह, पुस्तकालय का मतलब ही होता है पुस्तकों का संग्रह। उसी प्रकार वृक्षों का संग्रह कहाँ पे होता है? छाया में नहीं होता है, फल में नहीं होता है, फर्नीचर में नहीं होता है, वो वन में होता है। तो जिस प्रकार पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध वन से है। हम ज्ञात करते हुए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 ढूंढा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि स्टोव, STOVE, स्टोव को क्या किया है? इवोट्स किया,
VOTS। उसी प्रकार कैंडल को किया है CANDLE। कैंडल को क्या किया ELDNAC। तो हमें ज्ञात करना है रिपोर्ट का। अब यहाँ पे किया क्या है वो समझ लीजिए। ये सीधा क्रम को चेंज कर दिया। ई को कर लास्ट को फर्स्ट में ले आया और फर्स्ट को लास्ट में लेके चला गया। सेकेंड को सेकेंड लास्ट में लेके चला गया। सेकेंड लास्ट को सेकेंड में लेके आ गया और ओ को ज्यों कहते हो। देखिए यहाँ पे केवल एक्सचेंज किया अपने स्थान को। उसी प्रकार कैंडल में भी किया गया है। फर्स्ट को लास्ट में दे आया, सेकेंड को सेकेंड लास्ट में दे आया, थर्ड को थर्ड में दे आया और डी को ज्यों का त्यों रख दिया। एल को सेकेंड लास्ट को फर्स्ट में, सेकेंड फर्स्ट में और लास्ट को फर्स्ट में कर दिया। तो जब हम ये पैटर्न ढूंढ लिए कि इसके क्रम को ठीक उलट दिया गया है तो रिपोर्ट के क्रम को हमें ज्ञात करना है। हमें निकालना किसका आंसर है REPORT का। जब इसका आंसर ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे, हम इसको R को लास्ट में रखेंगे, T को शुरू में रखेंगे। तो हमारा टी से शुरू हो जाएगा और टी से शुरू होने वाला हमारा एक ही लेटर है, एक ही है शब्द है जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। बाकी हम आगे एग्जाम में आंसर ढूंढने के बाद हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। अब यहाँ पे R हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा R हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे O हो जाएगा, P, उसके बाद यहाँ पे P हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे E हो जाएगा। तो हमारा ये TROPER ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 नंबर हमारा क्रॉस करके क्रम को चेंज करके आंसर ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब देखिए इस आकृति में किस प्रकार का आकृति हमें ज्ञात होगा। एक आकृति तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, बॉक्स कंप्लीट होगा। तो ये बॉक्स किस में कंप्लीट है, देखिए बॉक्स पहले कंप्लीट कीजिए, एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब बॉक्स कंप्लीट होने के बाद एक बॉक्स के साथ ऐसे जुड़ेगा, तो बॉक्स के साथ एक ऐसे जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये भाग पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक बॉक्स अंदर है, बॉक्स के अंदर एक लाइन खींचा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर एक लाइन ऐसे आएगा और उसमें एक गोलाकार एरिया लगा हुआ है, ऐसे एक गोलाकार एरिया इससे सट के गया हुआ है। अब इस तरह की आकृति हमें इस दिशा की ओर देखना है कि इस दिशा की ओर कौन सी है। इस दिशा की ओर एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये एक लाइन यहाँ पे पूरा होना चाहिए था इसमें, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 2 में दिख रहा है इस तरह की आकृति, हमारा ऑप्शन 2 में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन 2 इस प्रश्न का। और 3 तो ठीक उल्टा है, 3 में तो होगा ही नहीं, और 4 भी ठीक उल्टा है, 4 में ये लाइन ऐसे होगा, इसलिए 4 भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि जोड़ गुना के लिए है, 7 में क्या दिया है, बाडमास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के, अच्छा 48 जोड़ 6 घटे 12 भागा 2 जोड़ 10 बराबर वाट। तो 48 जोड़ गुना के लिए है, जोड़ किसके लिए है, 7 में क्या दिया हुआ है 48, जोड़ का अर्थ क्या दिया है। अब देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ पे 6 12 2 10 संख्या हमने डाल दिया। अब चिन्ह को बदलना है, चिन्ह के जगह पे जोड़ का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जोड़ का मतलब भाग दिया है, तो जोड़ के जगह पे हम भाग रखेंगे। घटाव का मतलब क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, तो घटाव के जगह पे जोड़ रखेंगे।
भाग का मतलब गुना दिया हुआ है, तो भाग के जगह पे गुना रखेंगे, और जोड़ और क्या दिया है, भाग के जगह पे गुना का चिन्ह दिया है, और जोड़ के जगह पे भाग का चिन्ह दिया है, भाग रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसके लिए हमें बॉडमास के नियम का रूल नहीं लगाना है, नॉर्मल क्रम जो आएगा वो क्रम के अनुसार। तो 48 8 5 8 6 48 जोड़ 12 दूनी 12 गुना 2/10, 12 गुना 2/10। अब इसको ज्यों का जैसा क्रम है वैसी क्रम में हमको इसका आंसर ढूंढना है। 8 जोड़ बॉडमास का रूल नहीं देखना है, तो 12 8 पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 12 8 20, कोई क्वेश्चन नहीं है, 12 8 20, तो 20 हम कर दिए यहाँ पे, बराबर 12 8 20, 20 गुने 2/10। हमने कोई नियम यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉडमास नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार, तो क्रम में पहले जोड़ का क्रम था, उसके बाद गुना का क्रम है। तो अब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 4। प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर 4 जो ऑप्शन 4 में ही दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए 0.1। देखिए इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं हर एक एग्जाम में, तो इसको सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। 0.15, उसके बाद 0.3, उसके बाद है 0.12, उसके बाद है 0.24, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 1.5 में गुने 2 बराबर 0.3 ज्ञात हुआ, 0.3 गुने 2 बराबर 0.6 हो जाएगा, तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 0.6 आना चाहिए। अब अगला टर्म देख लेते हैं, 0.6 गुना 2 बराबर 1.2 आ रहा है। इसी प्रकार 1.2 गुना 2 बराबर 2.4 आ रहा है। इसका मतलब है हम जो पैटर्न ढूंढे हैं वो पैटर्न क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो हमारा क्रम जो तीसरा क्रम में जो आएगा 3.3 को 2 से जब गुना करेंगे तो हमारा 0.6 क्रम जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल खूब आने लगे हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा 0.6 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। BCD DBC EFG प्रश्नवाचक चिन्ह HIJ। अब समझिए इसको, इसके बीच क्या रिलेशन है। B को कन्वर्ट किया है D में, मतलब 2 प्लस, यहाँ 4 1 में कन्वर्ट हुआ, प्लस 1 में, 4 1 में कन्वर्ट हुआ, 5 फिर किस में कन्वर्ट होगा, और मान लीजिए 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 प्लस में, तो 5 2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे G हो जाएगा, और उसमें फिर हम 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हमारा पैटर्न हमें ज्ञात हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस का। अब सेकेंड लेटर के साथ क्या पैटर्न लगा हुआ वो देखते हैं। C से B हो गया, मतलब -1 हुआ है। अब B से F हुआ, 2 से 4 प्लस हो गया, यहाँ पे यहाँ 4 प्लस का पैटर्न है। अब F से क्या हुआ है, ये यहाँ पे सेकेंड में क्या आएगा वो देखिए। F से 1 प्लस 4 फिर -1 का यदि पैटर्न लगाते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो 5। इसका मतलब है E यहाँ पे आना चाहिए, G और E। G वाला हमारा आंसर तो यहीं पे क्लियर हो गया, G जैसे ही आ गया तो G वाला ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है। लेकिन पूरा एग्जाम में हमें इसके आगे नहीं जाना है, एग्जाम में बस इतना पे ही हम आंसर ढूंढ लेंगे
लेकिन पूर्ण जानकारी होना जरूरी है कि पैटर्न लगा हुआ क्या है। पैटर्न इसमें +1 लगा हुआ है, तो ई में यदि 4 जोड़ते हैं क्या आई हो रहा है? हो रहा है। 5 4 9, मतलब सेकेंड लेटर में -1 + 4 -1 + 4 का पैटर्न है। अब तीसरे लेटर में देखिए क्या पैटर्न है। 4 -1 का पैटर्न, फिर वही पैटर्न है -1 + 4, फिर -1 का पैटर्न यहाँ आ जाएगा, और -1 का जब पैटर्न आएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा। F हमारा आंसर ये आ गया, और जो कि हम पहले ही ज्ञात कर चुके थे उसी प्रकार इसमें -1 है, यहाँ +4 का पैटर्न लगा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। वह उत्तर आकृति चुनिए। अब देखिए ये प्रश्न ये किसमें है घुसा हुआ, मतलब किसमें निहित है ये आकृति। इस प्रकार की आकृति जो हम देखते हैं आयताकार, ये देखिए इसमें तो संभव भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की आकृति होना चाहिए था। इस प्रकार की आकृति इसमें नहीं है, तो ए संभव नहीं है, बी सी डी ए संभव नहीं है, बी तो बी में भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखिए ये आकृति ऐसे आया, ऐसे कॉर्नर बना, ऐसे गया, ऐसे यहाँ पे आ गया, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर क्या कोड आएगा? झूठ का कोडिंग 160 कर दिया तो सच का कोड क्या होगा? अब देखिए यहाँ जे यदि हम सबको जोड़ते हैं तो जे 10 होता है, H 8 होता है, U 21 होता है, T 20 होता है। इसको जोड़िए, 10 8 18 18, 20 दूना 40, 10 50 और 59 हो रहा है। इसको जब जोड़ते हैं तो 59 प्राप्त हो रहा है, 160 नहीं हो रहा है। तो जोड़ से यहाँ कोई पैटर्न हमारा 160 का कोडिंग का नहीं निकल रहा स्थानीय मान से। अब हम क्या करेंगे, तो इसके झूठ में 1 2 3 4 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे और 4 का घन कर देंगे। 4 का स्क्वायर और घन करके जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। 64 को जब जोड़ते हैं तो 6 4 10, 6 1 7, 1 8, और उसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा 160 आता है। देखिए हमने क्या किया, 160 लाने के लिए अक्षरों की संख्या काउंट की। अक्षरों की संख्या काउंट करने के बाद हम उसके वर्ग, इसमें भी अक्षर की संख्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर और 4 का घन, सेम प्रक्रिया इसमें भी हो गया, तो हमारा आंसर भी वही आ जाएगा। 4 चौके 16 जोड़ 4 चौके 16 चौके 64, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और 80 को 2 से गुना करते हैं तो 160। क्योंकि अंकों की संख्या 4 ही था तो हमारा इसका भी आंसर 160 ही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। दिशा हमेशा ध्यान रखिए, ये उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण होता है, दायां तरफ पूरब होता है, बायां पश्चिम होता है। प्रश्न में दिया हुआ है विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, तो ये पश्चिम है, यहां से यदि चलेगा, यहां से ये चला तो पश्चिम की ओर चला 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो पश्चिम से बायां मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा, बायां मुड़ गया वो और 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर, वह दाईं ओर 45 बाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर वह बायां मुड़ता है, तो बायां तो इधर हो गया, फिर बायां मुड़ा और 10 मीटर चला। वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब यहां से ये बायां दायां घुमा, दायां इधर हो गया
और 45 डिग्री का एंगल बनाया, ये इसका एंगल 45 डिग्री का है। इसको समझिए, यह बात यहां से दायां तो मुड़ा, ये दायां मुड़ गया, देखिए दायां तरफ मुड़ गया, और ये 45 डिग्री के कोण को बनाते हुए दायां मुड़ा है। तो दायां 45 डिग्री के कोण बना के मुड़ गया, और यह यहाँ इधर की ओर चल रहा है। अब देखिए, ये यहाँ से इधर की ओर चल रहा है, ये कौन सा दिशा हो गया? यहाँ से जब जो कोई व्यक्ति जहाँ से चलता है वो उसका मिडिल पॉइंट होता है। ये यहाँ हम इस नक्शे पे रखते तो ये पॉइंट ये होता आपका, ठीक है। अब इससे वो 45 डिग्री का एंगल बना के यहाँ चला गया, तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है और पश्चिम की तरफ, तो इस भाग को हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम कॉर्नर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नहीं बनाने वाला अलग है, बनाया जा सकता है, इससे कौन सा अक्षर बनेगा? अब देखिए कौन सा नहीं बनेगा वो ढूंढ लें तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। टी है, टी है, आर है, आर है, आई है, आई है, ए है, एन है, एन है, जी है, जी है, एल है, एल है, ई है, नहीं, ई नहीं है। देखिए यहाँ पे ई नहीं है तो ये नहीं बनेगा हमारा। इसमें डी नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा हमारा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में आर है, आर है, ओ है, ए है, एस है, टी है, आई है, एन है, ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं बनेगा वो देखते हैं। ऑप्शन सी एम दिया हुआ है, देखिए ये एम वहां पे है ही नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी हमारा बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को भरें। खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भरना है। B2 देखिए यहाँ सीरियल में दिया हुआ है, ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद 6, किसके साथ लगा हुआ है वो नहीं देखना है, लेकिन ये क्रमांगत संख्या है। तो B2 के बाद यहाँ पे 3 वाला जो भी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन में 2 है, यहाँ 7 है, ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत आसान था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कितने शिक्षक लोग नौकरी पेशा हैं? कितने शिक्षक जो हैं नौकरी पेशा शिक्षक है? ग्रामीण वाला एरिया हम कट कर देंगे, ग्रामीण वाला कोई भी एरिया इसमें नहीं लेंगे, कट कर दिए। कितने शिक्षक लोग नौकरी और पेशा हैं? नौकरी पेशा शिक्षक दोनों देखना है, तो शुद्ध शिक्षक कट हो जाएगा, शुद्ध नौकरी पेशा वाला भी कट हो जाएगा। अब ये भी कट हो जाएगा क्योंकि आपका ये भी हट जाएगा क्योंकि ये आपका ग्रामीण में है, ग्रामीण नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा और शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि ये 10 नंबर आपका शिक्षित में नहीं है, केवल ग्रामीण और नौकरी पेशा में है, दोनों होना चाहिए। वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 12, तो 12 6 18, कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 20वां है, बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल जब निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिए कुल बराबर होता है, कुल विद्यार्थी हो या कुल व्यक्ति हो, तो दाएं से प्लस बाएं से, ये ध्यान रखिए हमेशा, दाएं से प्लस बाएं से घटे 1। दाएं से 20वां स्थान है, बाएं से हमारा 15वां स्थान है, 1 घटा देंगे तो 20 प्लस 14 34, तो कुल विद्यार्थी की संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए आकृति में यहाँ 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। सेम यहाँ भी है 3 त्रिभुज यहाँ, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिभुज, 3 6, 3 9, 3 12 त्रिभुज, हमारा 12 त्रिभुज तो दिखा। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज को 2 भाग में यहाँ काटा है,
1 और 2, तो 3 त्रिभुज यहाँ, यहाँ भी 1 और 2 भाग में काटा तो 3 त्रिभुज यहाँ, तो 12 3 15, 15 3 18, मतलब 6 और जोड़ दीजिए 18 हो गया। अब देखिए हमारा एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, कहाँ पर, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हैं, ये इससे ये एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज हमारा इधर से बनेगा, ये वाला, तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गया, तो 18 और 2 20। अब कौन सा एंगल दिख रहा है त्रिभुज का, अब त्रिभुज का हमारा एक एंगल और दिख रहा है, कौन सा, वो देखिए, एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज और दिख रहा है हमें, तो 18 2 20 2 22, कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, 22 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस आकृति में हमारे 22 त्रिभुज बनेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर, अब पहले त्रिभुज को देख लेते हैं। दाहिना तरफ जब त्रिभुज को रखेंगे तो ज्यों का त्यों त्रिभुज रखाएगा, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन वाला त्रिभुज हमको देखना है, मिडिल में ही होगा। तो ये देखिए नीचे की तरफ दे दिया, तो ऑप्शन ए तो संभव नहीं है, ये भी नीचे की तरफ हो गया तो ये भी संभव नहीं है, और ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों ऊपर की तरफ सेम है, हमें और कुछ दिखना ही नहीं था। एग्जाम में आपको बस कोई मार्किंग पकड़ के उसको मिला लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। जब हम इसको खोलेंगे तो एक त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ ही बनेगा, ऐसे खुलेगा, त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा, त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा, खुला। अब ये आकृति जो ये खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, कॉर्नर बना हुआ है तो कॉर्नर की तरफ खुलेगा, ऐसे खुलेगा। तो अब देखिए ये चार, पहले तो कॉर्नर ये चारों, और कॉर्नर में ये है लगा हुआ, ये लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, पहले बीच वाला देखते हैं कि अंदर की तरफ कौन सा है। अंदर की तरफ ये तो संभव नहीं है, 2 ही दिख रहा है, 4 होना चाहिए, 4 है यहाँ भी, 4 है, ये बाहर की तरफ है, देखिए यहाँ, ये होगा नहीं, ये भी बाहर की तरफ है, ये होगा नहीं, अंदर की तरफ ऑप्शन सी और डी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी और डी में हमारा ये जो बीच वाला एरिया होगा, बीच वाला एरिया ऐसे बनेगा ठिकरी के तरह, और ये यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए प्रश्न कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। यह पूरा भाग है, पूरा भाग का यह आधा भाग है, और आधा भाग का यह आधा भाग है, तो यहाँ पर एक आकृति तो ऐसी बनेगी ही जो ऐसे आके सटेगी, ठीक है, और यह आधे भाग का एक कॉर्नर भाग कटेगा ऐसे, तो इस तरह का जो एरिया हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।